गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पारिवारिक बजट की मुख्य मदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अध्याय में इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। पारिवारिक बजट हमारी प्राप्त हुई पूर्ण आय में जो भी अनुमानित व्यय होता है उसी का लेखा जोखा है। इस स्थिति में अनुमान द्वारा आगामी समय में होने वाले व्यय का विवरण तैयार किया जाता है। इस विवरण को तैयार करने के लिए हमें व्यय की उन सारी मदों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है जिस पे हम खर्च करेंगे। इन्हीं को हम बजट की प्रमुख मदें कहते हैं। बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा निम्न प्रकार है। सबसे पहले सबसे आवश्यक स्थान है भोजन और उससे जुड़ी हुई सामग्री का। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहला स्थान भोजन का है। चाहे कोई गरीब है, मध्यम वर्ग है या अमीर है, उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और उनके घर में जो बजट बनाया जाएगा उसमें बजट का खर्चा जरूर अलग अलग होगा, लेकिन प्रमुखता वहां पर भोजन की ही होगी। इस मत को हमें इसी प्रकार से स्वीकार करना होता है। एक संपूर्ण आय का एक बड़ा भाग हम इस भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति पर ही खर्च करते हैं। इन मदों में खाद्य सामग्री, दूध, घी, इनके अलावा उनको तैयार होने में जो ईंधन लगता है वो सभी शामिल होता है। परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उनके खाने पीने, उनके सुपोषण के ऊपर होने वाला जो खर्च है उसमें हम किसी भी तरीके की अनावश्यक कटौती नहीं कर सकते। उनके व्यय को निर्धारण करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। साथ ही साथ भोजन और उससे जुड़ी हुई चुनाव सामग्री, उसका संरक्षण, उसको अगर हम सूझबूझ से करते हैं तो हम व्यय को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी मद है वस्त्र। पारिवारिक बजट की दूसरी मद वस्त्र है और इस मद पर होने वाला व्यय भी विशेष तौर पे सूझबूझ से किया जाए तो अगर हम देखें तो एक तरफ इसमें होने वाला खर्च कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ इसमें हम जितना चाहे उतना खर्च कर लें। इसके खर्च के लिए वस्त्रों की संख्या, किस्म का निर्धारण, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अगर हम खर्च करें और रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के अनुसार जो वस्त्र हम खरीद रहे हैं या हम फैशन परिस्थिति के अनुसार खरीद रहे हैं उसके आधार पर खर्चे निर्धारित होते हैं। इस मद को नित्य प्रति विशेष अवसरों पर पहनने जाने वाले वस्त्रों के अलावा तौलिया, चादर, बिस्तर आदि इन सभी को हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इनके रख रखाव, उनकी सिलाई, उनके रख रखाव, सिलाई और अगर कुछ ऐसी चीजें हो गई कि हमें अचानक से कहीं कोई चीज बदलाव करनी पड़ गई तो उसके व्यय को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तीसरा है मकान और आवास संबंधी आवश्यकताएं। जब हम कोई भी बजट बना रहे हैं तो सबसे तीसरी महत्वपूर्ण मद है मकान और आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होना। इसमें सबसे पहला है कि यदि मकान किराए का है तो किराए का बजट हमें बना लेना चाहिए। इसके अलावा बिजली, पानी के बिल, इन सभी को मदों में शामिल करना चाहिए। यदि अपना मकान खरीदने की इच्छा हो तो उस पर होने वाले जो भी भविष्य में आने वाले खर्चा है उसको हम कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पूरे साल भर में जहां हम रह रहे हैं, अपना घर है तो उसमें हमें रंगाई पुताई करनी है, रख रखाव संबंधी खर्च करने हैं, भले ही वो साल भर में एक बार हो पर वो सारे खर्चे हम इसी मद में करते हैं। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मद। किसी भी बजट के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मद चौथी जगह पर होने के बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर खर्च करना आवश्यक ही होता है। भले ही हम उस मद को उस वक्त अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम उसमें भोजन संबंधी चीजों में से खर्च हटा लेते हैं, वहां उस बच्चे पर वो खर्च करना अनिवार्य हो जाएगा। अतः ये मद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम 10th पहुंचे, 11th 12th पहुंचे, बिल्कुल नया विषय आ गया, अब शुरुआत से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, उनका अपना एक शैक्षिक स्तर है, बच्चों की संख्या, शैक्षिक स्तर के आधार पे हम इस तरह की मद पर खर्च करते हैं। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया और हम घर में कोई उसे पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हमें उस विषय का ट्यूशन अरेंज करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अलग से बजट का प्रावधान करना पड़ेगा।
आज वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा बहुत खर्चीली हो गई है और उसको पहले से ही लोग नियमित करते हैं अलग अलग प्रकार की सेविंग्स के माध्यम से। इसी तरीके से जो स्वास्थ्य संबंधी खर्च होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको कुछ चिकित्सा सुविधाएं निशुल्क प्राप्त होती हैं। तो इस वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी मद में अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि जहां जिन लोगों को इस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है उनको ये खर्च भी करना पड़ता है। अब आपने यहाँ पे 4 मुख्य मदों के बारे में जाना। वो है भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान, चौथा शिक्षा। इसके आगे वाली 4 मदों को मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। और इन दोनों वीडियोस को एक साथ देखें ताकि आप बजट की मदों को अच्छी से समझ पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को जल्दी से जल्दी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और